औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, तो दोस्तों आज 27 रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले करने वाला एक ऐसा ख़ास और ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ कि अगर आप इस वजीफ़े को 27 रमज़ानुल मुबारक की रात से पहले यानी कि लैलतुल क़द्र की रात से पहले करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हर तरह की तंगी तकलीफ दूर होगी, मुसीबत से निजात मिलेगी, बीमारियों से शिफा मिलेगी, कर्जे से खलासी मिलेगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। और ख़ास तौर पर आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा फजीलत वाला होता है। इस अशरे में लैलतुल क़द्र यानी कि शब कदर को पाने की उम्मीद है की जाती है, जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। हज़ार महीनों से बेहतर रात मानी जाती है। बहुत से उलमा का कहना है कि शब कदर 27 रमज़ान की रात हो सकती है, इसलिए इससे पहले इबादत में इजाफ़ा करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी ख़ास वजीफ़े की तलाश में हैं जो आपके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बने, तो ये वजीफ़ा, ये ज़िक्र और दुआ है बेहद मौसर साबित हो सकती है। 27 रमज़ान से पहले का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। और एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नूर दावत पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। और एक बात और कि अगर आपने पहले वीडियो को स्किप करके देखा है तो बराए मेहरबानी आप अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात, छोटा सा अमल रह गया तो यह वजीफ़ा मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेगा। फिर आपका वजीफ़ा अमल ना करे तो फ़ायदा नहीं होगा। यह वजीफ़ा अल्लाह ताला की रज़ा, गुनाहों की मग़फ़िरत, रिज़्क़ में बरकत, मुश्किलात से निजात और दुआ की कबूलियत के लिए किया जाता है। इसके ज़रिए आप अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बरकत ला सकते हैं। वजीफ़े का तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है। ये दुरूद हर दुआ की कबूलियत होने का ज़रिया है और इसकी बरकत से दुआ आसमान तक पहुँचती है। और इसके बाद आपने सूरत अल क़द्र 7 मरतबा पढ़नी है। सूरत अल क़द्र की तिलावत लैलतुल क़द्र की अज़मत को हासिल करने के लिए बहुत मुफ़ीद है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इस रात की फ़ज़ीलत बयान की है, जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। और इसके बाद आपने या अल्लाह, या रहीमु, या रहमानु, या रहीमु 100 मरतबा पढ़ना है। चाहे आप हाथ की उँगलियों पर पढ़ें, चाहे आप तस्बीह के दानों पर पढ़ें। ये 3 अस्माए मुबारका अल्लाह की रहमत, मेहरबानी और फ़ज़ल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बेहद ताकतवर माने जाते हैं। और आपने जो आगे चौथा अमल करना है वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आपने 100 मरतबा पढ़नी है। चाहे आप हाथ की उँगलियों पर पढ़ें, चाहे आप तस्बीह के दानों पर पढ़ें। ये कलमात गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत अहम है। अगर हम अल्लाह से सदक सिदक से सजक दिल से माफ़ी माँगते हैं तो वो हमारी गलतियों को माफ़ फरमाता है और हमें नई ज़िंदगी का मौका देता है। और कोई भी दुआ करें जो आपके दिल में हो, दुरूद शरीफ के साथ अपनी हाजात के मुताबिक दुआ करें। इस वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और जो बंदा सदक दिल से माँगता है अल्लाह इसे मायूस नहीं करता। इस वजीफ़े से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, लेकिन चंद फ़ायदे आपको बताता चलूँ। ये वजीफ़ा करने से बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं, जिनमें से चंद आपको बताने लगा हूँ। गुनाहों की माफ़ी, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें आम होती हैं और ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में वो बेहद मग़फ़िरत फरमाता है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला इससे के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। और रिज़्क़ में बरकत और आसानियाँ, अगर कोई शख्स रिज़्क़ में बरकत, रोज़गार में बेहतरी और माली परेशानियों से निजात चाहता है तो ये वजीफ़ा इसके लिए नहायत मुफीद है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए ज़मीन व आसमान के दरवाजे खोल देता है और इसकी ज़रूरियात पूरी करता है जो ये वजीफ़ा और ये अमल करता है। दुआ की कबूलियत भी बहुत ज़्यादा होती हैं इस वजीफ़े और इस अमल को करने से। अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, किसी हाजात को पूरा होने की उम्मीद रखते हैं या किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा आपकी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन सकता है। क्योंकि शब कदर की जो बरकतें हैं उन्हें पाने का मौका आपको मिलता है। ये वजीफ़ा करने से अगर किसी को शब कदर नसीब हो जाए तो वो हज़ार महीनों की इबादत का सवाब हासिल कर लेता है। ये एक ऐसा मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए और दुनिया व आखिरत की भलाई भी होती है। ये वजीफ़ा करने वाले को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब हो सकती है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की परेशानियां दूर करता है और इस पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल करता है। शब कदर की अहमियत कुरान पाक में सूरत अल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
ہم انہیں سورۃ قدر کی ایک آیات ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات انتہائی اہم ہے، اور جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے وہ بے حد اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. مزید وظائف اور جو 27 رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ مزید ذکر اور اذکار کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند وظائف بھی آپ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، چاہے وہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، چاہے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں. اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، چاہے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں. روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. 27 رمضان سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت اور برکت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سنہری موقع ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو پایا جائے گا اور اپنی دنیا و آخرت سنواری لیں. اگر آپ اس وظیفے کو سچے دل سے، اخلاق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین نتیجہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.